नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट में देखें तो इस समय स्मार्ट रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर वही है जो कि इस मार्केट की रिकवरी में या मार्केट की तेजी में पैसा बना ले। और इस पूरी रिकवरी और तेजी में एक सेक्टर जो कि काफ़ी समय से शांत हो गया था, उसमें भी कुछ ना कुछ ग्रीन शूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं खरीदारी निचले स्तरों पर देखने के लिए मिल रही है। वो है शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर पर क्या है आउटलुक, हमारे साथ बात करने के लिए sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है और आपके दर्शकों के साथ जुड़ करके खुशी होती है। धन्यवाद सर। सर, अगर हम देखें तो शुगर सेक्टर के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक कि मॉनसून कैसा रहेगा, दूसरा कि अगर यही गवर्नमेंट रहती है जिसके काल में हमने देखा कि शुगर सेक्टर की जो शेयर हैं उन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन उनके साथ इस समय खराब खबर ये जुड़ी हुई है कि शुगर एक्सपोर्ट क्या खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर मानसून अच्छा रहा तो और गन्ने की पैदावार अच्छी रही, शुगर का प्रोडक्शन अच्छा रहा, तो हो सकता है, मार्केट ये होप कर कर चल रहा है कि कहीं ना कहीं शुगर का एक्सपोर्ट गवर्नमेंट अपनी नई टर्म में खोल देगी। सर, कैसे देख रहे हैं शुगर कंपनीज को, शुगर सेक्टर को? शुरुआत में द्वारकेश शुगर से करूंगा, जहां पर कि एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला आज। विवेक जी देखिए, अगर आप कहीं ना कहीं देखिए चार्ट्स को देखेंगे तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर सेक्टर के लिए कि अब स्टॉक्स ने इंडेक्स को तो बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट नहीं किया है। ये हमने टाइम एंड अगेन देखा है। पूरा इंडेक्स के मूव के दौरान आप देखें तो स्टॉक्स में बहुत स्पेसिफिक बड़े मूव्स नहीं आए, बारिंग एक या दो स्टॉक। अगर मैं ईआईडी पैरी को अगर इस प्ले में रखूं तो देखिए, अगर आप अदरवाइज देखेंगे तो बलरामपुर चीनी या कहीं ना कहीं बजाज हिंदुस्तान, धामपुर, द्वारकेश वगैरह में एक बार भी एक स्लगिशनेस रही है, क्रॉस द बोर्ड एक स्लगिशनेस रही है। बट सिलेक्टिव स्टॉक्स ऐसे जहां मुझे ऐसा अभी दिख रहा है, आपसे डिस्कशन के दौरान ही मैंने इस चीज को एनालाइज किया और समझा कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे मूव्स ऐसे बन रहे हैं जहां पर एक ब्रेकआउट की संभावनाएं बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जून के फर्स्ट वीक तक आप देखेंगे इन स्टॉक्स के अंदर भी एक कंसोलिडेशन होकर के एक डिसेंट मूव बनने की संभावना रहेगी, गिवन द फैक्ट कि देखिए लिक्विडिटी फ्लो सेक्टर वाइज बहुत अच्छा रहा है। भले आप ऑटोज को देखें, भले आप रेलवेज को देखें, आप मेटल्स को देखें, या आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को देखें जहां पर लिक्विडिटी फ्लो बहुत स्ट्रांग रहा है। कैपिटल गुड्स को इन्वॉल्व करूं तो ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पर उस तक की लिक्विडिटी नहीं देखने को मिली। तो बाजार एक अगर वैल्यूएशन कहीं कम होता है और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, आप टॉप लाइन इन कंपनीज की बढ़ते हुए देखने की कोई उम्मीद बनती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, तो सीधे बाजार इसको हैंड्स ऑन लेगा और लिक्विडिटी फ्लो आएगा। इन स्टॉक्स में बड़ा मूव देखने की संभावना है, तो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मौका जो है जरूर मिल सकता है। बिल्कुल। मैं सर द्वारिकेश का चार्ट देख रहा था। गवर्नमेंट 2014 में ये आई थी, उस समय काउंटर करीब 2 या 3 रुपए का था और 2019 तक कि इसने 80 रुपए का हाई लगाया और उसके बाद ये 20-21 रुपए की रेंज पर कंसोलिडेट होता रहा। 2017 से 2019 का पीरियड था जहां पर कि इन काउंटर्स ने कोई खास मूव नहीं दिया, लेकिन 19 के बाद यानी कि जब सेकंड टर्म बनी उसके बाद फिर एक मूव आया द्वारिकेश शुगर में और ये इस बार 148 रुपये तक का मूव देखने के लिए मिला। अब ये फिर अपने उस हाई से करीब 50% नीचे यानी कि 71 रुपये है। हम आज के मूव को अभी बात नहीं कर पाए हैं, 5% का मूव आज के दिन में देखने के लिए मिला। लेकिन सर, अब मैं अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स का एक विज़न लेकर चलता हूँ, क्या कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म चार्ट, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास अव्वल तो आप ये देखें कि अगर आपका 95% पोर्टफोलियो जिन सेक्टर्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वहां पर डाइवर्सिफाइड है, तो बिल्कुल आप एक बार 5% पोर्टफोलियो के लिए शुगर को जरूर एक बार आप कंसीडर कर सकते हैं। आप देखें किस तरह के ऑटोमोबाइल, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, कैपिटल गुड्स, ठीक है, इसके बाद फाइनेंस और डिफरेंट सेक्टर्स में हमको पैसे बनाने को आपको मिले। ऑयल एंड गैस में एक अच्छा पैसा बना, मेटल में अच्छा पैसा बना, थोड़ा पैसा आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए, द्वारिकेश का जैसा आपने डिस्कशन किया विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो करीब करीब जो नवंबर 21 के आसपास का कंसोलिडेशन जोन था, मींस मैं देख पा रहा हूँ जून से नवंबर, मींस समवेयर अराउंड 2021 के सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ये स्टॉक लेनी 65 रुपए से लेकर के 75 रुपए के जोन में ट्रेड कर रहा था। और उस जोन का ब्रेकआउट इसने दिया था करीब करीब जनवरी 22 में। मी समझिए कि 22 के लास्ट क्वार्टर के प्राइस के फाइनेंशियल्स को कहीं ना कहीं इसने डिस्काउंट किया होगा।
एक बड़ा प्राइस मूव हमें देखने को मिला था। करीब करीब आप मान के चले 140 रुपए का, जैसा आपने डिस्कस किया, एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए उसी जोन में आकर के स्टॉक आ गया है। तो वीजा भी मैं मानता हूँ 2021-22 के फाइनेंशियल्स में कहीं ना कहीं स्टॉक की प्राइसेस में डिस्काउंट हो रहे होंगे। तो अभी आप देखें तो इसका जो बेस बनता है वो करीब 67 रुपीज के आसपास है विवेक जी। तो ये पिछले आप मान के चले तो 7 एक 20 का बेस है 67। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है 5-1% पोर्टफोलियो शुगर में डालना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। बिल्कुल 67 पर स्टॉप लॉस रखें। बड़ा मूव कब आएगा विवेक जी? बड़ा मूव तभी आएगा जब 75 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है कि करीब दिसंबर दिसंबर 23 के बाद से 94 रुपीज के का इसने ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद से कभी भी ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इवन 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया किसी भी गिवन वीक में। तो जब तक अगर उस प्राइस के ऊपर कभी विवेक जी सस्टेन कर जाए, मुझे लगता है वो भाव भाई 75 के आसपास आएगा। जरूर बने रहना चाहिए, लगभग 90 रुपए तक के भाव आप खुल सकते हैं। बट बहुत बड़ा पोर्टफोलियो अपना शुगर में नहीं रखना चाहिए। कुछ एक सर्टेन परसेंटेज को आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में, जो विवेक जी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ड्यूरिंग द शो डिस्कस करेंगे, वहां पर आप एक पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शुगर में पहले तो 5% ही अपने पोर्टफोलियो को रखना है। कोई बात नहीं, साइजेबल चंक भी हो सकता है, किसी का अगर बड़ा पोर्टफोलियो है वो 5% भी रख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 5% भी कई बार बड़ा रिटर्न दे सकता है। लेकिन सर का मानना है कि अब द्वारकेश में एक अपसाइड है, लेकिन ठीक है, 100 रुपये तक की 90-100 रुपये तक की रेंज अभी फ़िलहाल दिख रही है, तो वहाँ तक देखें। सर धामपुर शुगर, ये तो शुगर का एक लीडर्स ऑफ द पैक है सर, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए अब अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो विवेक जी द्वारकेश के मुकाबले धामपुर में एक ज्यादा स्टेबिलिटी है स्टॉक में। अगर आप देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं ये जनवरी 23 के जो इसके लोज थे उसी को बेस बना करके 200 रुपए के आसपास का बेस बना करके ट्रेड कर रहा है। तो रिलेटिवली ये ज्यादा, अगर मैं कंपेयर करूं द्वारकेश से, तो ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एक बड़ा मूव कब आएगा? जैसे ही ये कहीं ना कहीं अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो करीब 250 रुपए के आसपास है विवेक जी, उसको ब्रीच करेगा तो एक बड़ा मूव आएगा। जब तक वो ना आए तब तक मुझे लगता है साइडलाइंस पे रहना चाहिए। एक बार इसको थोड़ा चल जाने दे, 228 रुपए का प्राइस है, 250 के आसपास सेटल होने दे, इसके बाद एक बार ट्रेड ले। अगर उसके ऊपर चलना शुरू होगा विवेक जी तो एक डिसेंट मूव देगा। 300 रुपए तक के भाव में खुलेंगे अगर 250 के ऊपर भी सस्टेन होता है बड़े वॉल्यूम के साथ। तो होता है तो आप जरूर एक बार इसके अंदर एक पोजिशन बना करके होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। जनरली मैं सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा था शुगर स्टॉक्स का, पिछले 10 सालों का। 2014-15 से चले और चुनाव से 2 साल पहले ये अपना हाई बनाते हैं और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं तब चलना शुरू होते हैं और उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाते हैं। और देखिए 2014 से चले थे, 2017 तक चले, उसके बाद इनमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। इस बार 2022 तक चले और 2 साल पहले, चुनाव के 2 साल पहले ही इनमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। धामपुर शुगर 491 तक गया और वहाँ से ये लगभग आधे की वैल्यू पर चल रहा है। अब मुझे इसको हाई से देखना है या लो से देखना है, ये इंटरेस्टिंग है। तो सर क्या टारगेट्स रखने हैं, आप एक बार रिवाइज करा दीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। जी विवेक जी, देखिए धामपुर के अंदर अगर आप देखें, चार्टिकली देखें तो एक फ्लैग पैटर्न है। बाजार के गिरने के बाद कंसोलिडेशन का जोन बनता है। उसका ब्रेकआउट वही 250 के आसपास विवेक जी आता है। 250 का ब्रेकआउट देगा तो करीब 300 रुपए तक के टारगेट विवेक जी खुलेंगे। ओके। कभी हम लोग आगे भी शो में डिस्कस करेंगे रिजल्ट के बाद, जब इलेक्शन ओवर होने के बाद अगर ये 250 के ऊपर चला विवेक जी, तो बिल्कुल इसका जो बिहेवियर है वो इस तरह का है कि इसके अंदर बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और 300 रुपए तक के भाव खुलते हुए दिखाई देंगे। तो कोई लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा कहीं ना कहीं 210 रुपए के आसपास आता है। अभी 228 का भाव है, 210 रुपए के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना होगा और 250 के ऊपर चलने के बाद ही इसके अंदर 300 रुपए तक की रैली बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल। तो 210 का स्टॉप लॉस, कुल 18 रुपये का स्टॉप लॉस है नीचे की साइड पर, और 22 रुपये का पहला टारगेट, और करीब करीब अगर आप देखें तो 71 रुपये का टारगेट आपको ऊपर की साइड पर मिल जाएगा, यानी कि 250 रुपये का पहला और 300 रुपये का दूसरा टारगेट। सब बलरामपुर चीनी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, इस पर आपका व्यू? देखिए अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए विवेक जी, बिल्कुल रेंज बाउंड एक कंसोलिडेशन का जोन इसके अंदर चल रहा है लगभग जून 22 के बाद से। तो देखिए 2-1 साल से लगभग स्टॉक कहीं नहीं गया है एक पर्टिकुलर जोन में। 375 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 420-430, इस जोन में ही ट्रेड कर रहा है।
देखिए इस जोन को तोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जो इसका जोन 420 के आसपास बना हुआ विवेक जी, उसको एक बार तोड़ना है, उसको बहुत जरूरी है। ये इसी 375 टू 420 के जोन में ट्रेड करता है। तो कोई जोन ट्रेड करना चाहे, इस कंसोलिडेशन जोन को, प्राइस एक्शन जोन को ट्रेड करना चाहे, बिल्कुल कर सकता है। उस कंडीशन में 360 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रखें 420 रुपए का। लेकिन बड़ा मूव तब आएगा जब 420 को एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम प्राइस के साथ ये ब्रेकआउट देगा। उस कंडीशन में दोबारा 480 तक के भाव के साथ जा सकता है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग कॉल में देना चाहूंगा, 360 रुपए का साथ स्टॉप लॉस रखें, 420 रुपए के टारगेट के लिए इसमें एंट्री कर सकते हैं। 360 का स्टॉप लॉस, 420 का टारगेट ट्रेडर्स के लिए। नेक्स्ट काउंटर सर बजाज हिंदुस्तान। ये काउंटर भी अच्छा चला है पिछले काफ़ी समय में, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक रिवाइवल वाली कंपनी के तौर पर देखा जाता है। इसको शुगर सेक्टर में लीडर्स नहीं कह पा रहे हैं लोग। अब क्या करना है इस चार्ट पर? देखिए अगर आप देखें तो ये एक ऐसी कंपनी है विवेक जी, जो कि बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन इसके अंदर। तो जो ओके। पहले जो तीन स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए, द्वारकेश, इसके बाद धामपुर और अब बलरामपुर चीनी, अगर आप किसी शुगर स्टॉक में, अभी तक जो चौथा स्टॉक ये डिस्कस हो रहा है, सबसे अच्छा चार्टिकली है बजाज हिंदुस्तान। देखिए बहुत अच्छा पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज इसके अंदर बना हुआ है कंसिस्टेंटली। आप देखें तो करीब मई 2023 के पास एक साल से अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। 12 रुपए के भाव से 33 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल सर, अगर आपको, मुझे लगता अगर आपको शुगर सेक्टर में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, आपको अभी तक जो चार स्टॉक डिस्कस हुए, पोजीशन बनानी है, बजाज हिंदुस्तान वन ऑफ द बेस्ट है। चार्टिकली 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, अभी भाव है 33 रुपए। मुझे लगता है विवेक जी, अगर अगर कोई रैली आती है शुगर स्टॉक्स में, कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज आता है गवर्नमेंट की तरफ से, या इलेक्शन में फेवरेबल रिजल्ट आते हैं और शुगर सेक्टर में रैली आती है, बजाज हिंदुस्तान आपको कम से कम 37 रुपए के भाव पे दिखाई देगा। अभी 33 रुपए का भाव है, 4 रुपए ऊपर की तरफ भाव खुलता हुआ दिखाई देगा। मीन समवेयर अराउंड आप मान लीजिए कि 15% तक का, 12% तक का मूव आपको मिल सकता है। 30 रुपए पे एक स्टॉप लॉस रखें, 33 रुपए का भाव है, 37 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। अभी भी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। कल इनफैक्ट कल एक दिन वीक एक्सटेंडेड है, मुझे लगता है उसके ऊपर ही क्लोज देगा। 37 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल इसके अंदर पोजिशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल, तो बजाज हिंदुस्तान यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर छोटा सर ने टारगेट रखा है 37 का और स्टॉप लॉस 30 का, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये देखें तो सर को चार्ट पर सबसे अच्छा शुगर शेयरों में लग रहा है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर, रेणुका शुगर। इस काउंटर पर व्यू काफ़ी साइडवेज रहता है ये काउंटर। देखिए जी, जैसा हमने देखा था, जैसा हमने बलरामपुर चीनी का चार्ट देखा था, और जिस तरह का, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली कंप्लीटली रेंज बाउंड स्टॉक है। मई 22 के बाद दो एक साल से आप देखिए, 8 एक क्वार्टर से स्टॉक में कोई भी मूव नहीं हुआ है। नीचे की तरफ 41 रुपए, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 50 रुपए के भाव के अंदर खुलते हैं। बड़ा मूव विवेक जी तभी आएगा जब 50 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। टेक्निकली देखिए, ट्रेड करने का मुझे नहीं लगता है कि अगर ट्रेड करें तो शुगर सेक्टर में जाना चाहिए। बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर देखिए किस तरह के अच्छे मूव चल रहे हैं, एफएमसीजी में सेलेक्टिव काउंटर्स में कितना अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा है, मेटल्स आप देखें क्या एक रैली चल रही है, वहां पर आप ट्रेडिंग रिलेटेड मूव्स ने, मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ट्रेडिंग मूव लेना चाहिए। 50 रुपए के ऊपर चलेगा विवेक जी, तभी इसके अंदर सब्सटेंशियल मूव चलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो रेणुका शुगर से अभी फिलहाल अवॉइड की ही राय है सर की। और अगर 50 के ऊपर जाएगा जिनके पास है तो 50 का वेट करें। अगर 50 के ऊपर सस्टेन करता है तब एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो शुगर स्टॉक्स पे हमने सर ज़्यादातर स्टॉक्स पर व्यू ले लिया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं शुगर में जिन पर हम व्यू नहीं ले पाए हैं। लेकिन शरद सर, आपका डिस्क्लेमर लेना बहुत ज़रूरी है कि इन स्टॉक्स पर आपका कोई डिस्क्लेमर है क्या? जी विवेक जी, यहाँ मुझे लगता है शायद किसी भी क्लाइंट की कोई पोजीशन हमने एडवाइस नहीं की हुई है। ओके। क्योंकि एक चीज मैं जरूर आपको, आपके थ्रू आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि देखिए, जिन सेक्टर्स में एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इंडेक्स के साथ, उन्हीं में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत अच्छी पोजीशनिंग बनी हुई है। वहां पर आप जरूर देखिए विवेक जी, जब कभी लगातार अपने शो में उन सेक्टर्स का और स्टॉक का डिस्कशन करते रहते हैं। मेटल्स का एक बार विवेक जी मुझे याद पड़ता है, हम लोग ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। बिल्कुल सर। उसके देखिए किस तरह की रैली हमको देखने को मिली थी। तो वहां पर अपनी पोजीशंस बनाए। जब शुगर में मूव शुरू हो तो तीन एक स्टॉक जो आज डिस्कस हुए हैं विवेक जी, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है ईआईडी पैरी, बजाज हिंदुस्तान, और तीसरा अगर मुझे आप बोले तो एक द्वारकेश और बलरामपुर में से मैं एक सिलेक्ट करूंगा। तो ये जी। बजाज हिंदुस्तान और ईआईडी पैरी आर द बेस्ट पिक्स इन दिस सेक्टर। जब कभी मूव शुरू होगा इन दोनों स्टॉक्स में जरूर एक बार पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं आप।
बिल्कुल। तो बजाज हिंदुस्तान, ईआईडी पैरी और द्वारिकेश या बलरामपुर चीनी में से एक स्टॉक आप चुन सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये थे शरद सर, जिन्होंने कि चीनी स्टॉक्स पर अपना व्यू दिया। सर ने बता दिया है कि 5% से ज़्यादा आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, लेकिन रिटर्न मिलेगा तो अच्छा मिलेगा। और रिटर्न किन स्टॉक्स में मिलेगा सर ने नाम बता दिए, बजाज हिंदुस्तान और ईआईडी पैरी। इन दो काउंटर पर आप अपनी पोजीशन बनाएं, बेहतर मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर रोकते हैं। नमस्कार।